तो आज के लेक्चर में हम पॉलीगॉन, सर्कल, आर्क और इलिप्स सीखेंगे। चलते हैं अपने रेविट के ऊपर। तो यहाँ पे मैं WA एंटर करता हूँ जो कि वॉल आर्किटेक्चर का शॉर्टकट है। और सबसे पहले हम देखेंगे पॉलीगॉन। तो पॉलीगॉन में दो टाइप होती है, इंस्क्राइब पॉलीगॉन और सर्कमस्क्राइब पॉलीगॉन। इंस्क्राइब क्या होता है, यहाँ पे मैं एक पॉलीगॉन ड्रॉ करके बताता हूँ। इंस्क्राइब में क्या होगा, पहले तुम्हें इसे साइड देना पड़ेगा। वैसे इसे 6 या 9 साइड देते हैं, इसे 6 ही देते हैं वैसे। और यहाँ पे मैं पॉलीगॉन लेता हूँ इंस्क्राइब। तो यहाँ पे होगा कि इंस्क्राइब को अगर मैं बोल दूँ कि ये 11 मीटर का आएगा, और सेम ही अगर सर्कमस्क्राइब का लूँ तो सर्कमस्क्राइब जो रहेगा वो ज़्यादा बड़ा आएगा। यहाँ पे इसे सेम एज सेंटर तो इसका दिखा नहीं रहा, लेकिन कोई नहीं, यहाँ पे ड्रॉ करते हैं अप्रोक्सीमेटली 11। तो ये वाला ज़्यादा बड़ा है एज कम्पेयर टू दिस वन। ये वाला जो सर्कमस्क्राइब है ये ज़्यादा बड़ा है इंस्क्राइब से। इसका रीज़न क्या होता है, इंस्क्राइब की जो एजेस होती है, यहाँ पे मैं इसे ड्रॉ करके बताता हूँ। ये जो एजेस है, मतलब ये एज यहाँ पे देख सकते हो, वर्टेक्स भी कहते हैं इसे, ये एज या वर्टेक्स, ये हमारी होती है सर्कल के अंदर। तो अगर मैं यहाँ पे अगर सर्कल होगा मान लो फॉर एग्जांपल, तो ये इंस्क्राइब जो होगा सर्कल के अंदर होगा, और सर्कमस्क्राइब जो होगा वो सर्कल के बाहर होगा, और सेम रेडियस ऑफ सर्कल। तो मान लो इस सर्कल की रेडियस और इस सर्कल की रेडियस जो दोनों की है वो 11 है, और एक अंदर आ रहा है और एक बाहर आ रहा है, तो बाहर आने वाली की जो रेडियस होगी, सॉरी साइज होगी, वो ज़्यादा ही होगी। इसलिए सर्कमस्क्राइब की जो साइज है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे जो वर्टेक्स जो है इसका, ये सर्कल के अंदर नहीं है, सॉरी सर्कल की अंदर नहीं है, बाहर है। यहाँ पे इसे ड्रॉ कर, यहाँ पे अगर ड्रॉ करने जाओगे, अब इसे WA फिर से लेता हूँ, और यहाँ पे ड्रॉ करने जाओगे तो एक ऑप्शन यहाँ पे ड्रॉ होती है, एक दिखाएगा कि हमारा जो इंस्क्राइब है ये सर्कल के अंदर आ रहा है। इसे ऐसे ड्रॉ करता हूँ मैं, और फिर हमारा ये जो सर्कमस्क्राइब है यहाँ पे, उसको अगर ड्रॉ करने जाऊँगा तो यहाँ पे देख सकते हो कि वो सर्कल के बाहर आ रहा है। इसलिए हमारा सर्कमस्क्राइब जो होता है वो ज़्यादा बड़ा होता है एज कम्पेयर टू इंस्क्राइब। अब नेक्स्ट चीज़ जो है, रेविड में एक चीज़ है कि यहाँ पे जो हमने सर्कल ड्रॉ किया है, सॉरी पॉलीगॉन, इसकी वॉल में इंडिविजुअली सिलेक्ट कर सकता हूँ और डिलीट भी कर सकता हूँ, और ऐसे एडजस्ट भी कर सकता हूँ, या बढ़ा भी सकता हूँ, घटा भी सकता हूँ, एंगल भी चेंज कर सकता हूँ। ये जो सॉफ्टवेयर है रेविड, एक पैरामेट्रिक सॉफ्टवेयर है, और हेंस इसमें जो है पैरामेट्रिक सॉफ्टवेयर होने के कारण इसमें यूनियन कमांड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, यूनियन या फिर ज्वाइन। तो हम जो ऑटो कैड यूज़ करते हैं उसमें क्या होता है, हमें एक्सप्लोर यूज़ करना पड़ता है। तो इसमें सारे ऑब्जेक्ट ऑलरेडी एक्सप्लोर होते हैं, ऑटो एक्सप्लोर। जब हम तैयार करते हैं तो एक्सप्लोर ही तैयार होते हैं, और ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट के ऊपर एप्लीकेबल है, चाहे वो फिर रेक्टेंगल ही क्यों ना हो। और हाँ, यहाँ पे जब तुम 2D व्यू में होते हो तो शिफ्ट दबा के ऐसे इसे रोटेट नहीं कर सकते, इसके लिए 3D में ही जाना पड़ता है। उसके लिए यहाँ पे 3D का ऑप्शन होता है। तो यार देख सकते हो हमारा पॉलीगॉन, इसका हाइट भी आ चुका है। उसका हाइट आने का एक रीज़न ये भी था, जब हम पॉलीगॉन को ड्रॉ कर रहे थे, जैसे अभी ये वाला हम पॉलीगॉन को मैं सिलेक्ट करके बताता हूँ, तो हमें यहाँ पे अनकनेक्टेड यहाँ पे होता है कि हाइट होता है, बेसिकली हाइट ये 3 मीटर दी थी, तो इसलिए ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। तो यहाँ पे अगर मान लो मैं कोई पॉलीगॉन तैयार भी करूँ, उसे हम साइड से यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, लेट्स से 9 साइड दे सकते हैं, और ऑफसेट भी दे सकते हैं। ऑफसेट का भी बताऊंगा कि ऑफसेट कैसे देते हैं। और इसी व्यू को अगर मैं ऐसे 3D में देखूंगा, या देख सकते हो कि ये ऐसे जनरेट हो चुका है, और इसे हम घुमा सकते हैं। और हाँ, 3D में अगर एलिवेशन देखना है तो इंस्टेड ऑफ गोइंग एलिवेशन टैब और सीइंग नॉर्थ या फिर साउथ ईस्ट वेस्ट, इसे तुम ऐसे भी दे सकते हो, बैक, लेफ्ट, फ्रंट। तो ये फ्रंट में ऐसा दिखता है हमें। ओके, तो यहाँ पे हमारा पॉलीगॉन खत्म होता है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि सर्कल कैसे काम करता है। तो अपने रेविट के ऊपर वापस से जाते हैं। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल के लिए मैं क्या करता हूँ, WA एंटर करता हूँ, और उसी के साइड में यहाँ पे हमें सर्कल का कमांड दिखता है।
चाहो तो सर्कल को ऐसे भी एक्सेस कर सकते हो, फॉर एग्जांपल एल आई एंटर किया और यहाँ पे गए, लेकिन उससे जो सर्कल बनेगा वो नॉर्मल सर्कल बनेगा। अगर यही सर्कल अगर मैं इन सभी को पहले डिलीट करता हूँ और अगर 3D में देखना चाहूँ तो देखते हैं कैसे दिखेगा। इसका आई थिंक हाइट अगर डिफाइन नहीं है, सिंस यहाँ पे इसका हाइट डिफाइन नहीं है तो ये दिखेगा नहीं, लेकिन फिर भी ट्राई करते हैं। यहाँ पे मैंने इसे ड्रॉ कर लिया है और 3D में जब देखने जाएंगे तो ये ऐसा कुछ दिखेगा हमें। इसको सिलेक्ट करके दिखाता हूँ। जब रोटेट करेंगे तो इसका हाइट कुछ दिखेगा नहीं, इसलिए मैं यहाँ पे जो है वॉल सिलेक्ट करता हूँ, W A एंटर, और फिर सर्कल ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे अगर मैं सर्कल ड्रॉ करूंगा, मान लो 10 मीटर का ड्रॉ करूंगा, तो सेम थिंग जो पॉलीगॉन के साथ हुई थी वो भी इसी के साथ होगी। अगर इसका जो है सेमी सर्कल, दो सेमी सर्कल बने, ऊपर का एक और एक नीचे का, इसमें हुआ है कि मान लो इसे मैं डिलीट भी कर सकता हूँ और ये वाला यहाँ पे रहेगा, और इसे मैं कम ज़्यादा भी कर सकता हूँ, लेकिन हाँ, कंप्लीट क्लोज नहीं कर सकता इसे। और उसका रीज़न मैंने जैसे बताया, भाई इसे मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम यहाँ पे लाऊंगा, तो फिर भी जूम करने के बाद पता चलता है कि ये थोड़ा सा कनेक्ट नहीं हुआ है। अब इसे मैं थोड़ा और ट्राई करता हूँ, और एक लिमिट के बाद अब मुझे अगर यहाँ पे लेके जाऊंगा तो देख सकते हो अभी एक सर्टन लिमिट बची है सिर्फ। इसके बाद जो है थोड़ा सा मैं मूव करने का ट्राई करूंगा तो ये कनेक्ट नहीं होगा। यहाँ पे ऑटोडेस्क एरर दिखा रहा है हमें, एरर कैन नॉट बी इग्नोर, तो यहाँ पे वन और मोर रेफरेंस हाईलाइट एलिमेंट बिकम इनवैलिड। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हम सर्कल जो है उसे हम कनेक्ट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि रेविट जो एक पैरामीट्रिक सॉफ्टवेयर है, और पैरामीट्रिक सॉफ्टवेयर के क्या होता है, ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो कनेक्टेड नहीं होते। जैसे यूनियन और जॉइन का हम ऑटो कैड में यूज़ करते हैं, तो ऑटो कैड जो है जैसे मैंने पहले लेक्चर का ऑटो कैड में का जो लेक्चर था उसमें बताया था, एक सेमी पैरामेट्रिक है। पुराने जो वर्जन थे ऑटो कैड के वो नॉन पैरामेट्रिक थे, अभी का जो है सेमी पैरामेट्रिक है, तो वो भी चेकआउट कर सकते हो। और यहाँ पे अगर मान लो मैं सर्कल इसे ड्रॉ करता हूँ और सर्कल का मैं इसे सेलेक्ट करके देखते कि कितना बड़ा था, तो 3 मीटर इसका जो था अनकनेक्टेड हाइट था हमारा, 3 मीटर। इसे मैं जब 3D में देखूंगा तो देख सकते हो कि ये थोड़ा मौत के कुएं के जैसा ही लग रहा है। इसका हाइट 3 मीटर है, और रेविट का ये फायदा होता है कि हमें ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ती, 3D में ऑटोमेटिकली हो जाता है। सेम फॉर एलिवेशन, जैसे साउथ एलिवेशन में तो ये ऐसे ही दिख रहा है, इसे एज अ साउथ में भी दे सकते हैं। और हाँ, जो एलिवेशन है, मान लो मैं इसे नॉर्थ में ओपन करता हूँ, तो एलिवेशन का भी हम व्यू जो है रियलिस्टिक सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हो हमने इसका व्यू रियलिस्टिक कर दिया, लेकिन उसे वायर फ्रेम भी अच्छा लगता है वैसे। तो इस सर्कल का यहाँ पे मैं W एंटर करता हूँ, और ये जो रेडियस एक बार दे दी, तो उसके बाद मान लो मैंने ये वाला जो पार्ट है उसे सिलेक्ट किया, फॉर एग्जांपल या लेट्स सी ये वाला पार्ट, तो इससे एरर कैन नॉट बी इग्नोर, ठीक है कोई नहीं। इसे हम बढ़ा भी सकते हैं इस वाले साइड से, और इससे वैसे एंगल भी दे सकते हैं। तो अभी हमें मेजर करना पड़ेगा इसका। ये देख सकते हो हम इसको जो है एंगल भी डिफाइन कर सकते हैं। अगर मैं इसे एंगल फॉर एग्जांपल ये चाहता हूँ कि इस साइड से 30 और इस साइड से 30 कम हो, तो 180 -30 अगर करते हैं तो आंसर आता है 120। तो इसे 120 एंटर करूंगा, तो एंटर क्यों नहीं होगा। ओके ओके, अब समझ में आया क्या प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पे जो है हमें जो पहला सर्कल है, दूसरा सर्कल, तो इसमें से किसी एक को डिलीट करना पड़ेगा, और फिर इसका जो एंगल है हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। मान लो यहाँ पे मैं चाहता हूँ 45 डिग्री, जैसे 45 एंटर करूंगा तो देख सकते हैं सिर्फ 45 डिग्री का ही रहेगा। या फिर इसे हम 120 भी कर सकते हैं, 295 भी कर सकते हैं, या फिर लेट्स से 200 ट्राई करते हैं। तो इसके लिए करना है कि जो सर्कल को सिलेक्ट करो, ये वाले एरो पर क्लिक करो,
और यहाँ पे इसे माउस से ड्रैग करो कम ज़्यादा, और माउस पे क्लिक करके रहना, मतलब छोड़ना नहीं क्लिक को, और जो वैल्यू है उसे टाइप करना, से 33 एंटर, तो रेसिटी और छोटा हो गया। तो ऐसे सर्कल काम करता है। इसी के साथ हमारा यहाँ पे जो है सर्कल कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि आर्क कैसे काम करता है। तो रेविट में जाएंगे, अब यहाँ पे मैं WA लेता हूँ वॉल के लिए, ताकि हमें 3D व्यू में भी दिख सके। और यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन होते हैं, आर्क के टोटल 4 ऑप्शन है, और एक और भी ऐसे एलिप्स का है, आर्क में काउंट नहीं होता। स्टार्ट एंड रेडियस, इसमें क्या है, स्टार्ट पॉइंट बताना है, एंड पॉइंट बताना है, और एक रेडियस डिफाइन करनी है। ऊपर भी कर सकते हो और नीचे भी कर सकते हो। डिपेंडिंग ऑन स्टार्ट और एंड पॉइंट, इसको जो है हम बड़ा इतना ज़्यादा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। इसे मैं लेता हूँ 100 एंटर। तो देख सकते हो बहुत बड़ा सा हमारा आर्क बन चुका है। एस्केप करते हैं और इसे अब हम 3D में देखेंगे, 3D में ये कैसा दिखता है। तो ये 3D में तो टूर्नामेंट टाइप दिखता है। जो अगर रोमन मूवीज देखी होगी तो उसमें ऐसे कोलोसल यानी अखाड़े होते थे, उसी के टाइप दिख रहा है ये। इसे हम वापस आते हैं, तो ये वाला जो कमांड है इसमें सिर्फ हमें सॉरी, इसे पहले डिलीट करते हैं, WA। तो इसमें हमें बस स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट और एक रेडियस बताना है। अब इसी के जैसे एक और कमांड है, सेंटर एंड आर्क। इसमें क्या है, हमें सेंटर पॉइंट बताना है, एक एंड पॉइंट बताना है, और एक एंगल बताना है। इसमें एंगल कोई भी दे सकते हैं। यहाँ पे बस एक लिमिटेशन है कि ये 180 से ज़्यादा नहीं जाता, और नीचे भी दे सकते हैं और ऊपर भी दे सकते हैं। यहाँ पे मान लो मैं 99 का एंगल लेता हूँ, तो ये क्या करेगा, यहाँ से जो है एक 99 का एंगल बनाएगा। सॉरी, यहाँ से नहीं, यहाँ से, यहाँ से इसे मैं इरेज करता हूँ। तो अगर यहाँ से मेजर करोगे तो ये 90 का, या फिर सॉरी 99 का एंगल बनाएगा। इसे मैं अब नेक्स्ट कमांड हम देखेंगे, यहाँ पे है टेंजेंट आर्क। इसके लिए पहले मैं एक वॉल बना लेता हूँ, इसे डिलीट करते हैं। तो ये कमांड करती क्या है बेसिकली, कि अगर मान लो ये दो वॉल्स है और मुझे ये आर्क से कनेक्ट करनी है, तो मैं इस कमांड का यूज़ करूँगा, टेंजेंट एंड आर्क। तो जिस भी ये मैंने पिछले वाले लेक्चर में वैसे एक्सप्लेन की थी, लेकिन फिर से रिपीट कर लेते। इसमें जो फर्स्ट पॉइंट होगा वो हमें सिलेक्ट करना है, और जो सेकंड पॉइंट है उससे सिलेक्ट करना है। अब जो सेकंड पॉइंट सिलेक्ट होगा, इसमें कैंसिल करते हैं, इसे ट्राई करते हैं। इसका हमें फर्स्ट और सेकंड पॉइंट इसे देना है, लेकिन इसमें थोड़ा सा एरर क्यों बता रहा है, एलिमेंट इज रिजर्व। ठीक है, कोई और वॉल हम ड्रॉ करेंगे। रेविट में कई बार ऐसी एरर्स आ जाती है। स्टैक वॉल, अच्छा स्टैक वॉल ये हमारा सिलेक्टेड था, इसलिए यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ जेनेरिक, और एक वॉल ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक। और अब इन दोनों वॉल्स को मुझे एक आर्क से कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ, ये पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट। अब यार देख सकते हो सेकंड पॉइंट जो सिलेक्ट होगा उसकी आर्क उतनी ज़्यादा परफेक्ट नहीं आएगी, लेकिन फर्स्ट पॉइंट की यहाँ पे परफेक्ट आएगी। सेम अगर यहाँ पे हम ये वाले पॉइंट को पहले सिलेक्ट करेंगे और ये वाले पॉइंट को सेकंड, तो देख सकते हो सेकंड वाला जो पॉइंट है उसकी आर्क बढ़िया से ज्वाइन नहीं हुई, थोड़ा सा यहाँ पे टेढ़ा मेढ़ा है। तो ये जो कमांड है ये ऐसे काम करती है। इसके बाद W एंटर। अगर मान लो ये फिलेट कमांड से तो फेमिलियर हो गई, जो कि हमारे ऑटो कैड में बहुत हम यूज़ करते थे। एक्सेप्ट कि यहाँ पे एक स्लाइड चेंज है, कि हमें रेडियस जो है, जब मैं 0 लेने जाऊंगा तो एडेसिटी और रेडियस जो है इस नंबर से कम होनी चाहिए, और पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए, एंटर पॉजिटिव वैल्यू। इसलिए हम इसे 0 नहीं दे सकते, इसे कुछ और भी दे सकते, जैसे 99 दे दिया। इसके ऊपर क्लिक, इसके बाद जो है इसे मैं W एंटर अगेन लेता हूँ। तो फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, अब यहाँ से मैं जब मैं एंटर करता हूँ तो यह देख सकते हो हमारा रेडियस का ये
बन चुका है। इसका रेडियस हम यहाँ पे कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, इसे ऐसे बढ़ा भी सकते हैं, या यहाँ पे थोड़ा सा इसे एक्सट्रीम वैल्यू लेते हैं तो देख सकते हो ऐसे रेडियस कम ज़्यादा हो भी जाता है इसका। पैरामीट्रिक सॉफ्टवेयर का ये बेनिफिट होता है। अब अगर मान लो मैं वॉल कमांड में अगर रेडियस ऐसे एक्टिवेट करके भूल गया और एक वॉल ड्रॉ करने का ट्राई किया, और फिर यहाँ से मैं एक वॉल ड्रॉ करता हूँ, ऐसे वैसे रेडियस पे ऑन करना पड़ेगा, W एंटर, और यहाँ पे मैंने रेडियस ऑन किया और दिया यहाँ पे रेडियस लेट्स से 9 का, और यहाँ पे एक वॉल ड्रॉ किया। तो ये जो कॉर्नर हो गए, यहाँ पे कॉर्नर नहीं बनेगा, एल शेप नहीं बनेगा, यहाँ पे इसे जो बनेगा इससे क्या मीना कैंसिल, ठीक है। तो ये हमारा बनेगा रेडियस कर्व। अगर हमने वॉल कमांड में जो है गलती से रेडियस ऑन रख दिया तो इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। अब नेक्स्ट हमारा कमांड हम देखेंगे यहाँ पे, फिलेट आर्क तो खत्म हो गया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आर्क। अब लास्ट कमांड देखेंगे इलिप्स। इलिप्स का क्या होता है, जो हमारा ऑटो कैड का इलिप्स था सेम टू सेम वही है, बस यहाँ पे एक्स्ट्रा एडेड ऑप्शन भी है। यहाँ पे W एंटर, इलिप्स। तो जैसे ऑटो कैड का था, हमें मेजर एक्सिस बताना है। मेजर एक्सिस लेट्स से मैं यहाँ पे देता हूँ मेजर एक्सिस फॉर एग्जांपल 26, और माइनर एक्सिस देते 10। अब यहाँ पे जो है मैंने ड्रॉ किया है इलिप्स, ये सर्कल के जैसे ये दो भाग में डिवाइड हुआ है। तो इसका अगर फर्स्ट पार्ट में डिलीट करो और 3D में देखते हैं तो देख सकते हो ऐसे हमें दिखता है यहाँ पे। यहाँ पे अगर हम लेवल 1 पे जाएंगे तो इसे मैं कैंसल, तो आई थिंक सेकेंड प्रोजेक्ट ओपन होने का कारण था वो। इसे हम डिलीट करते हैं, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे W एंटर, और अगेन फिर से ट्राई करते हैं। मेजर एक्सिस जो है, मेजर एक्सिस का क्या मतलब कि जो हॉरिजॉन्टल यहाँ से जाएगा, इसका इसमें लेंथ रेडियस तो नहीं होता, लेकिन मान लो ये जो हॉरिजॉन्टली एक पॉइंट देना है, इसे 5 देते हैं, और एक वर्टिकली एक पॉइंट देना है, इसे 99 देते हैं। यहाँ पे हम बोल रहा है कि इतना ज़्यादा ये नहीं कर सकता हैंडल, लेकिन फिर से ट्राई करेंगे 20। यहाँ पे ऑटो करके जैसे ही मुझे भी आदत है स्पेस बार का यूज़ करने की, रेविट में स्पेस बार काम नहीं करता, उसे एंटर ही दबाना पड़ता है। कि हमने इसे ड्रॉ कर दिया। अब चाहो तो इसकी जो लेंथ, अगर मान लो इसे चेंज करना है हमें हाइट, इसे सिलेक्ट करो, और यहाँ पे फीट इंचेस का ये दूसरा प्रोजेक्ट था मेरा, क्योंकि वो पहला वाला मैंने क्लोज कर दिया। तो यहाँ पे रियलाइज करना पड़ता है कि कितने प्रोजेक्ट हमारे चालू है एट द सेम टाइम। तो यहाँ पे 20 फीट की जगह पे हम इसे 10 फीट भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इसे अनकनेक्टेड अगेन सिलेक्ट करते हैं, तो ओके 8 फीट 4 हमने दे दिया है। तो जैसे मैं इसे 3D में देखूंगा तो इसकी हाइट यहाँ पे कम दिखेगी। यहाँ पे इसकी हाइट हम 3D में भी एडजस्ट कर सकते हैं। इसे सिलेक्ट किया और इसकी हाइट में दूंगा यहाँ पे 20, एंटर। तो देख सकते हो इसकी हाइट यहाँ पे बढ़ चुकी है। इसे मैं रियलिस्टिक करता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आए, विजुअलाइजेशन अच्छा हो। तो देख सकते हो इसकी हाइट यहाँ पे इंक्रीज हुई है। तो ये हमारा हो गया इलिप्स। इसी के साथ जो सेकंड ऑप्शन आता है वो भी बहुत इजी है, वो है पार्शियल इलिप्स, मतलब आधा इलिप्स। इसमें क्या है, सेम जो इलिप्स का होता है वही है, बस इसमें हॉरिजॉन्टली जब बताओगे तो स्टार काउंटिंग जो सेंटर से नहीं होगा, फर्स्ट पॉइंट से जो इसका लेंथ है वो काउंट होना चालू हो जाएगा रादर देन सेंटर। इसे मैं 22 देता हूँ, और जो वर्टिकली जो होगा वो भी यहाँ पे स्टार्ट पॉइंट जो होगा सेंटर का, उसी से मतलब सेंटर से होगा, ये काउंट करना चालू करेगा। तो यार हम अगर इसे 3D में देखेंगे
तो देख सकते हो। तो इसमें इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस ये है, जब हम इलिप्स लेते हैं अपना नॉर्मल इलिप्स, तो उसकी जो काउंटिंग होती है वो सेंटर से होती है। यार देख सकते हो, ये यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे एग्जैक्टली इस सेंटर से ये काउंट करना चालू कर रहा है। कोई से भी एंगल पे कैसे भी ड्रॉ करे, सेंटर से चालू करेगा। इसलिए जो है, अगर ऐसे ड्रॉ करके जो है, मान लो मैं ऐसे ऐसे दे देता हूँ, फिर इसका हाफ पार्ट डिलीट करके, तो ये भी हमारा जो है पार्शियल इलिप्स ही बनता है। यहाँ देख सकते हो, पार्शियल इलिप्स ही बना एट द एंड ऑफ द डे। लेकिन दोनों में सिर्फ ये डिफरेंस होता है कि पार्शियल इलिप्स में टोटल डिस्टेंस काउंट होता है स्टार्ट टू एंड, और इलिप्स में जो है सेंटर से काउंट होता है। तो ये हमारा यहाँ पे इलिप्स कंप्लीट होता है। इस वाले वॉल जो है, यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करोगे, ये वाले वॉल की थिकनेस कम है और ये वाले वॉल की ज़्यादा है, और इनका पैटर्न भी अलग है इन चारों का। तो यहाँ पे देख सकते हो कितना बढ़िया तरीके से हमें ये दिख रहा है। तो नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम यही सीखेंगे कि ऐसे वॉल्स कैसे डिजाइन करते हैं यूजिंग स्प्लिट कमांड। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो बस जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। और हाँ, प्लेलिस्ट भी जो है, चैनल की प्लेलिस्ट जो है, इस सारे लेक्चर्स की प्लेलिस्ट, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो वो भी चेकआउट कर लेना। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।